सोचो अगर आज से सिर्फ 30 दिन के लिए आप अपने पैसों को कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो सिर्फ 1 महीने बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ कितनी अलग हो सकती है। शायद आपके पास ज्यादा सेविंग्स हो, कम फाइनेंशियल स्ट्रेस हो और पैसों के बारे में एक नया कॉन्फिडेंस हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादा लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर रोज छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा 30 डे मनी चैलेंज बताने वाला हूं जो आपकी मनी हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको अमीर होना जरूरी नहीं। आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये चैलेंज हर किसी के लिए है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी चैलेंज आपकी फाइनेंशियल लाइफ को परमानेंटली चेंज कर सकता है। चैलेंज के पहले 5 दिनों में आपको सिर्फ एक काम करना है। आप जो भी पैसा खर्च करें उसे नोट करना है। चाहे चाय हो, स्नैक्स हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, पेट्रोल हो या कोई और एक्सपेंस, सब कुछ लिखना है। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें पता है उनका पैसा कहाँ जाता है, लेकिन जब वो हर एक्सपेंस को लिखना शुरू करते हैं तो उन्हें शॉक लगता है। उन्हें पता चलता है कि महीने का बहुत सा पैसा उन चीजों पर खर्च हो रहा था जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। फाइनेंशियल सक्सेस अवेयरनेस से शुरू होती है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आते हैं डे 6 से डे 10 पर। अब तक आपको अपने खर्चों का अंदाजा हो चुका होगा। अब आपका मिशन है अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकना। हर परचेज से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है? क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? क्या ये परचेज मेरी लाइफ में कोई रियल वैल्यू ऐड करेगी? अक्सर लोग बोर्डम, स्ट्रेस या इमोशंस की वजह से शॉपिंग करते हैं। कंपनीज और ब्रांड्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। आपका चैलेंज ये है कि अगले 5 दिन तक कोई अननेसेसरी परचेज नहीं करनी। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ इस एक हैबिट से कितना पैसा बच सकता है। अब डे 11 से डे 15 की बात करते हैं। ये चैलेंज आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे पावरफुल हैबिट इंट्रोड्यूस करेगा। इस हैबिट का नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग सैलरी मिलते ही बिल्स पे करते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर जो बच जाए उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही इनकम आए उसका कम से कम 10% अलग कर दें। उस पैसे को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एक्सपेंस ही नहीं है। ये पैसा आपकी फ्यूचर के लिए है। ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन है। छोटी अमाउंट से शुरू करना बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी है। अब डे 16 से डे 20 की तरफ चलते हैं। आज के जमाने में फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना पहले से ज्यादा आसान है। YouTube है, बुक्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं और ऑनलाइन कोर्सेज हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादा लोग एंटरटेनमेंट पर घंटों गुजारते हैं और पैसों के बारे में सीखने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। अगले 5 दिन तक रोज सिर्फ 20 मिनट पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखिए। बजटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है। जितना आप पैसों को समझेंगे उतना ही आप पैसे को कंट्रोल कर पाएंगे। अब डे 21 से डे 25 का चैलेंज शुरू होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मेडिकल प्रॉब्लम, जॉब लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपके फाइनेंशियल प्लान्स को हिला सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अगले कुछ दिनों में एक सेपरेट इमरजेंसी फंड शुरू कीजिए। अमाउंट चाहे छोटी हो लेकिन शुरुआत जरूर होनी चाहिए। 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए भी काफी हैं। मकसद अमाउंट नहीं, हैबिट डेवलप करना है। धीरे धीरे ये फंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा।